अमेरिका का एक सदर था जिसका नाम था सदर जॉनसन। ये पाकिस्तान में आया था दौरे पर। जब कराची उतरा ना तो इसने देखा क्लिफ्टन के करीब रात का 1 बजे का टाइम था, एक बंदा पानी के अंदर खड़ा था, मछलियां पकड़ रहा था। 1 बजे का वक्त था, मछलियां पकड़ रहा था। और ये सदर जॉनसन जो है ना, ये हमदर्द बंदा था। लोगों के हाल अहवाल जानना अपने लिए बाइसे मसरत समझता था। इसने वो तांगा रेड़ी गाड़ी रुकवाई और कहा कि इस बंदे को जरा बुलवाओ, मैंने इससे बात करनी है। उसे बुलाया गया। सदर जॉनसन उसे कहने लगा कि मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम है बशीर सारबान। बशीर सारबान, सारबान कहते हैं जो ऊंट चरा करता हो। नाम मेरा बशीर है, ऊंट रखे हुए हैं, रेड़ी भी रखी हुई है। ने कहा मुझे ये नहीं समझ आई कि रात के 1 बजे तू मछलियां पकड़ रहा है, आखिर वजह क्या है। उस बशीर सारबान ने उसे जवाब दिया। उसने कहा दरअसल वजह यह है कि मेरी औलाद ज्यादा है, मैं काम तो करता हूं लेकिन दिन में जितना काम होता है उससे मेरे औलाद का पेट नहीं भरता। मैं रात को भी काम करता हूं, रात को भी मैं काम करता हूं। सदर जॉनसन ने उस बशीर सारबान को आजमाने के लिए एक बात कही। कहने लगा अल्लाह के बंदे मुझे ये बता तू चोरी क्यों नहीं कर लेता। अगर तू चोरी करता तेरी नस्लें संवर जाती, तेरे पास माल ही माल हो जाता। मेरे दोस्तों, जब सदर जॉनसन ने आजमाने के गरज से ये बात की, बशीर सारबान की आंखों से की लड़ियां जारी हो गई। कहने लगा अरे ए सदर जॉनसन साहब, मैं चोरी करता, मेरा यकीन है मेरी माली हालत मुस्तहकम हो जाती, लेकिन मैं चोरी इसलिए नहीं करता कि मदीना मुनव्वरा में एक मेरा महबूब रहता है। उस मेरे महबूब ने हमें चोरी करने से मना किया है, लिहाजा मरता हूं तो मर जाऊं लेकिन चोरी नहीं करूंगा, कहीं मेरा महबूब नाराज न हो जाए। चोरी नहीं करनी, कहीं वो मेरा महबूब नाराज ना। सदर जॉनसन के दिल पर यह बात जन्नाटेदार थप्पड़ बनकर लगी। चला गया, लेकिन जब वो अमेरिका में वापस गया तो उसे वहां सुकून ना आया। उसने लेटर लिखा, पाकिस्तान की हुकूमत को कहा कि इस बंदे को वहां भेज दिया जाए। मेरे दोस्त, अब बशीर सारबान अमेरिका पहुंच चुका है। लोगों, इतना सादा बंदा है, इतना सादा बंदा है कि सदर जॉनसन के कमरे के अंदर बैठा है, सोफे पर बैठने लगा, जूते पहनकर बैठ गया। खाना खाने लगा तो लुकमा सालन में लगाता, कपड़ों पर सालन मान लिया। मेरे दोस्तों, इतना सादा आदमी है। सदर जॉनसन कहने लगा ओ पाकिस्तान से आने वाले मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू मुझे बता, तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम्हें माल की जरूरत है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, मैं दुनिया दौलत की रेल पेल कर दूंगा। खुदा की कसम बशीर सारबान सुनता रहा। सुनने के बाद कहने लगा सदर जॉनसन साहब, ना मुझे माल चाहिए, ना मुझे मनाल चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, ना मुझे वीजा चाहिए, ना मुझे नेशनलिटी कार्ड चाहिए। कहने लगा करना है तो एक काम करो, एक फेरा मेरा मदीने का लगवा दो, एक मेरा फेरा मदीने का लगवा दो। उसने कहा, चौंक गया। कहने लगा ओ खुदा के बंदे, तू वहां भी कहता था मेरा मदीने में दोस्त रहता है, मदीने में मेरा महबूब रहता है, और जहां भी तू वही बात कर रहा है। अरे वो कौन है जिसकी मोहब्बत में तू पगला है? वल्लाह, बशीर सारबान कहने लगा
सदर जॉनसन साहब वो सिर्फ मेरा महबूब नहीं, वो मेरे पालनहार परवरदिगार का भी महबूब है, वो मेरे रब का भी महबूब है। सारी कायनात में रब ने जितना प्यार मेरे मदनी भाई से किया है, इतना किसी और से नहीं किया। मैंने किताब में पढ़ा कि सदर जॉनसन तड़पता था कि हाय काश एक वक्त आए मुझे भी मदीने जाने का मौका मिल जाए, लेकिन चूंकि गैर मुस्लिम है और गैर मुस्लिम का हर महीने तैयबान में जाना मना है, जा न सका। लेकिन एक बशीर सारबान ने उसके दिल के अंदर रसूल गिरामी की मोहब्बत की वो शम्मा रोशन की। उसने अपनी उस सदर जॉनसन ने जहां रहता था उस पूरे कमरे के अंदर मदीना मुनव्वरा की तस्वीरें लगा दी। वो देखता रहता था, कहता था ये वो महबूब है जिसके जानने वाले रहते पाकिस्तान में हैं लेकिन तड़पते रहते हैं, हमारा महबूब रहता है। मुझे ये बता, वो तो मछलियां पकड़ने वाला बंदा था, तेरे मेरे देश के अंदर MBBS डॉक्टर अपनी मसनद पर बैठा हुआ डाकू बन रहा है, तेरे मेरे देश के अंदर रहने वाला मस्जिद के अंदर पढ़ाने वाला उस्ताद अगर जुल्म पर उतर आया है, तेरे मेरे देश में रहने वाला 19वीं स्केल का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर प्रिंसिपल, उसको अगर हया नहीं आ रहा, मैं कहता हूं उनसे वो बशीर सारबान बेहतर है जिसको ये पता है कि कोई मेरा भी महबूब है। ये कब वक्त आएगा जब हमारे मन में कोई बात ऐसी उतरेगी, हम समझेंगे कि हमारे गले में भी किसी की मोहब्बत की जंजीर है।